सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, सलामती की दुआ मांगता हूं। प्रियजनों, आज का ये पवित्र दिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में जोड़ा है ताकि हम उसकी सिताइश कर सकें, हम परस्तिश कर सकें। इसलिए मेरे साथ मिलकर प्रभु की इबादत में जुड़ जाएं और प्रभु आपके घरों को ब्लेस करें। आप सब लोग जो इस वक्त अपने दफ्तरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने अनेक कामकाज को पूरा करने की योजना बना रहे हैं, प्रभु का आशीर्वाद लेकर आप घर से निकलिए। इस वक्त हमारे साथ स्तुति आराधना में जुड़ जाइए ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीर्वाद प्रदान करे और जो योजनाएं उसने आपके लिए बनाई हैं वो आज आपके जीवन में पूरी हो जाएं। यीशु ने कहा, भला गडरिया मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। कहता है कि जो पिछले दरवाजे से प्रवेश करता है वो चोर और डाकू है, और जब जंगली जानवर भेड़ों के ऊपर आक्रमण करते हैं तो सच्चा चरवाहा उनके लिए प्राण देकर उनकी रक्षा करता है, लेकिन जो झूठा चरवाहा है वो छोड़कर भाग जाता है। यीशु कहते हैं कि मैं भला चरवाहा हूं, मैं भला गडरिया हूं। जो मेरी अपनी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को सुनती और पहचानती हैं। प्रियजनों, अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं सचमुच यीशु की भेड़ हूं? क्या मैं सचमुच यीशु का भक्त हूं? क्या मैं सचमुच यीशु की बंदगी और उसकी हुजूरी में रहता हूं? क्या मेरा परिवार उसकी इबादत करता है? क्या मैं उसे अपना महत्वपूर्ण समय दे पाता हूं या नहीं? प्रियजनों, बाइबल कहती है सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में कि प्रभु ये कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ समझूंगा, वे भी तुच्छ समझे जाएंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 और उससे आगे लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो ये सारे वरदान तुम्हें प्राप्त होंगे। कहता है कि तुम्हें घर आने और घर से बाहर जाने दोनों समय आशीर्वाद मिलेगा। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी आटा गूंदने की परात को प्रभु आशीष देगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे गाय बैल और भेड़ बकरियों के बच्चों को भी प्रभु कहता है मैं आशीर्वाद दूंगा, बशर्ते कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में नहीं रहती वो नहीं फलती, वो फल उत्पन्न नहीं कर सकती, और ऐसी डालियों को काटकर आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए प्रियजनों, आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और बड़ी खुशी के साथ प्रभु की परस्तिश में इस वक्त भाग लें। इस बंदगी में आप भाग लें। हम बयां करें कि यीशु सचमुच आप मेरे चरवाहे हैं, आप भला गडरिया हैं जो अपनी भेड़ों की आवाज को जानते और पहचानते हैं। आइए हम इस गीत को बयां करें और इस गीत के माध्यम से प्रभु की हम स्तुति करें, आराधना करें। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है।
यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने झरने हैं। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के फंदे से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के फंदे से हमको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। स्तुति में जाएंगे। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया
स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु। दया कीजिए अब्बा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। आज अपने इन बच्चों पर दया कर, रूह का ताजा अभिषेक इन्हें प्रदान कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज का यह नया दिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में जोड़ा है। प्रभु का वचन कहता है कि उसके मंदिर की सीढ़ियों पर एक दिन बिताना अन्यत्र 1000 दिन बिताने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। आप में से बहुत से लोग आज खुश हैं, तो कुछ एक शायद निराश भी होंगे, कुछ एक दुख और दर्द के कारण परेशान हैं, तो कुछ लोग अस्पतालों में हैं, तो आप में से हो सकता है कुछ लोग चिंताओं में हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। संत पौलुस लिखता है आप ऊपर की चीज़ें खोजते रहें, आप ऊपर की चीज़ों में अपना मन लगाएं, आप ईसा के जैसे अपना मनोभाव बदल लें, आप ईसा के जैसे चलना फिरना उठना बैठना सीख लें। वो भला चरवाहा है, वो भला गडरिया है जो अपनी भेड़ों की आवाज़ को पहचानता है। जैसे एक ग्वाला अपनी भेड़ों की देखभाल करता, समय पे चारा देता है, उन्हें पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। वो प्रसव करने वाली भेड़ों को धीरे धीरे ले चलता है, जैसा कि एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूँगा, जो मोटी ताज़ी हैं मैं उन्हें ले चलूँगा, जो कमज़ोर हैं मैं उन्हें सहारा दूँगा, और जो प्रसव करने वाली हैं उन्हें मैं धीरे धीरे ले चलूँगा। इसलिए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें, अपने परिवार के साथ मिलकर जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। इस वक्त आप वर्शिप में भाग ले रहे हैं, पूरे सच्चे हृदय से, सच्चे मन से इस पवित्र समय में मेरे साथ जुड़ जाइएगा ईश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए। प्रियजनों, दाऊद नबी का ये स्रोत इस बात को बयां करता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बिठाता, वह मुझे हरे मैदानों में बिठाता, और शांत जल के पास ले जाकर, और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। वह मुझे धर्म मार्ग पे ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता, और मेरा प्याला लबालब भर देता है।
और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से, इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, समर्पित करें। सरेंडर योर फैमिलीज, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप दें। आपकी योजनाओं को समर्पित करें। आप अपने कामकाज को, अपने दफ्तरों को, अपने अधिकारियों को, जहां आप काम करने जाने वाले हैं, समर्पित करें। प्रभु महान है, वो हमारी देखभाल करता है, वो हमें आशीष प्रदान करता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जो मेरी वाणी सुनता है वो उसकी वाणी सुनता है जिसने मुझे भेजा है। इसलिए प्रियजनों, हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करें, उसे अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करें, उसे अपनी ज़िंदगी में चरित्रार्थ करें। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आप कभी भी ईश्वर की महिमा से वंचित ना होंगे, क्योंकि वो आपका युद्ध स्वयं लड़ेगा। जैसा कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में लिखा हुआ है कि वो आपका युद्ध लड़ेगा, वो आपके लिए खड़ा होगा। जब आप उसके नाम से उसके लिए खड़े हो जाएंगे तो प्रियजनों, वो आपके लिए खड़ा होगा। इसलिए आज का ये पवित्र दिन आपके लिए आशीषों का दिन हो, बरकतों का दिन हो। अच्छा काम करना ना भूलिएगा। शैतान का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण कर लीजिए। जैसा कि संत पौलुस आज के पवित्र वचन अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे हमें बताता है कि अब तुम ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो, जिससे कि तुम शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। तुम विश्वास के ढाल लिए रहो, मुक्ति का टोप पहन लो, सत्य का कमरबंद कस लो और शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते और आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लेकर आगे बढ़ना। प्रियजनों, हम आत्मिक युद्ध में हमेशा रहते हैं। जब भी आप प्रार्थना करते हैं आप आत्मिक युद्ध में रहते हैं, क्योंकि बाइबल हमें कहती है, संत पौलुस अफेसियों को लिखते हुए कहता है, हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई तो आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, इस अंधकार में संसार के अधिपतियों से है, इस संसार की बुराई से है, दुष्ट आत्माओं से है। निरंतर हमें युद्ध करना पड़ता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप इसमें उन्नति पाएं, आत्मिक युद्ध में उन्नति पाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो उसके नाम से प्रियजनों आप विश्वास में बढ़ते जाना, उसके वचन की तलवार लेकर आगे बढ़ना और आज अंगीकार करना कि सचमुच में, हे प्रभु यीशु, हमने आपको देख लिया और हमने पिता को भी देख लिया है। अब हमें तू अपने प्रेम से भर दे, जिससे कि मैं और मेरा परिवार हमारी जिंदगी में तेरी महिमा करते जाएं। मेरे साथ इस गीत को बयां करें। प्रभु ये कह रहे हैं, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने तुझको देखा है प्रभु उसने पिता को देखा है। जिसने तुझको देखा है प्रभु उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है।
है। जिसने तुझको देखा है प्रभु उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। 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 जो माने मेरा आदेश वो माने उसका आदेश। जो माने मेरा आदेश वो माने उसका आदेश। जो माने तेरा आदेश वो माने उसका आदेश। जो माने तेरा आदेश वो माने उसका आदेश। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज का दिन आपके लिए आशीषों और उन्नति से भरा हुआ दिन हो। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। स्वर्गदूत आपके मार्गों में आपको संरक्षण प्रदान करे। आप जब इस वक्त अपने घरों से प्रस्थान करने वाले हैं अपने कामकाज के लिए, परमेश्वर आपके कदमों को अपने वचन के द्वारा आलोकित करे और आपको सद्बुद्धि दे। सुलेमान के जैसा बल बुद्धि प्रदान करे। शमशून के जैसा सामर्थ्य प्रदान करे। दानियल नबी के जैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको और आपके बच्चों को दे। जो आज नौकरी की तलाश में है, परमेश्वर आपको नौकरी का प्रबंध करे। और जो इंटरव्यूज़ देने वाले हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीष और अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक दे। आपको ताकत मिले, बल मिले, पवित्र आत्मा का ज्ञान का वरदान आपको मिले, स्मरण शक्ति का वरदान प्रभु आपको प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों ने तेरी इबादत में तेरी हजूरी में बैठकर इबादत की है। अपने इन बच्चों को आज अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक दे। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र सामर्थी नाम से अपने इन बच्चों को और इन परिवारों को अपना अभिषेक प्रदान कर। आज ये जहाँ कहीं भी आने जाने वाले हैं, इनके ऊपर तेरा आशीर्वाद उतरे। तेरा स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। मार्गों में आते जाते समय रास्तों में इन्हें संभाले और अपने लहू का ताज़ा मसार अभिषेक इन्हें तू प्रदान कर।
इनकी संपत्ति को, इनके धन को, इनके पैसे को, इनकी मेहनत मजदूरी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इनके बीमारों को रोग चंगाई दीजिए, बुजुर्गों को आशीर्वाद दे। कलीसिया की सेवादारों को प्रभु अपने लहू से ब्लेस करिए और इनकी योजनाएं आज तेरे आशीर्वाद से सफल हो जाएं। आपने इनके जीवन और इनके भविष्य के लिए योजनाएं बनाई हैं, अब तू इन्हें पूरा करने की कृपा प्रदान कर। अपने दास की प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।